जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार दीगर आमरू जनरल अयूब खां और जनरल ज़ियाउल हक से कितना मुख्तलिफ रहा। जी हाँ दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ लगाने के बाद तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले तीसरे आर्मी चीफ थे। उनसे पहले तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने वालों में जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अयूब खां सरे फहरिस्त रहे। जी हाँ दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ का तवील अलालत के बाद खुद साख्ता जिला वतनी में इंतकाल हो गया है। वो लगभग 8 वर्ष से पाकिस्तान से बाहर थे। जी हाँ दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का उनके पेशरो जर्नैलों से मुवाजना किया जाए तो कई ऐसी बातें हैं जो उनके सीनियर यानी जनरल अयूब खां और जनरल ज़ियाउल हक से मुश्तरक हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से नए तजर्बात भी किए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत के मुस्ताफ़ी होने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को 1998 में आर्मी चीफ मुकर्रर किया, लेकिन 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ चौथे आर्मी चीफ बने जिन्होंने इक़्तिदार संभाला। जनरल परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार में आना अपने पेशरो जर्नैलों से कुछ मुख्तलिफ था। जी हाँ दोस्तों, जनरल अयूब खां और जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक़्त हुकूमत का तख्ता उल्टा जब वो खुद मुल्क में थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो वो उस वक़्त श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस दिन गैर मुल्की दौरे से वापस वतन आना था, उसी रोज़ नवाज शरीफ ने उन्हें बरतरफ करके उनकी जगह ISI के सरबराह यानी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ लगाया। और ये फैसला इस कदर जल्दी में था कि बैजेस लगाने के लिए पिन्स तक नहीं थी और माचिस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फौज ने इस तब्दीली को तस्लीम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी तारीख का हिस्सा रहेगी कि जब नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की जगह नए आर्मी चीफ को मुकर्रर किया तो उस वक़्त भी नए आर्मी चीफ के लिए ISI के सरबराह को चुना गया, और जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ा तो उनकी जगह आने वाले नए आर्मी चीफ भी ISI के सरबराह जनरल इशफाक परवेज कियानी थे। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने भी ज़ियाउल हक की तरह पार्लिमान की मंजूरी के बगैर ही 1973 के आइन में तरमीम की। जनरल ज़ियाउल हक की तरमीम को पार्लिमान ने 8वीं तरमीम, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ की तरमीम को 17वीं तरमीम के जरिए आइन का हिस्सा बनाया। जी हाँ दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो तरामीम की उनमें सदर मुमलिकत का असम्बली को तहलील करने का अख्तियार वापस लेना भी शामिल था, जो जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में मुतारफ करवाया था। जी हाँ दोस्तों, इस तरमीम को नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार में ख़त्म किया और पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के ज़रिए जनरल परवेज मुशर्रफ के बहाल करदा इस अख्तियार को आइन से खारिज किया। जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बली की तहलील के अख्तियार को 1988 में इस्तेमाल किया, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस तरमीम को सिरे से इस्तेमाल ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, साबिक सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को आइन का हिस्सा बनाया। ये वही कौंसिल थी जिसे जनरल ज़ियाउल हक ने मुतारफ करवाया था, लेकिन 8वीं तरमीम में ये नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को जगह नहीं मिली थी। जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ दोनों ने ही आइन की बहाली और आम इंतखाबात से पहले रेफरेंडम करवाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल ज़ियाउल हक ने दिसंबर 1984 में और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जून 2001 में रेफरेंडम करवाए। इसी तरह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने भी अपने पेशरो जनरल ज़ियाउल हक की तरह आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाए। ताहम जनरल परवेज मुशर्रफ ने बल्दियाती निज़ाम और इंतखाबात के ढांचे में तब्दीली की। जी हाँ दोस्तों, साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने जनरल अयूब खां की तरह किताब लिखी जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ। जनरल अयूब खां की किताब भी 2 ज़ुबानों यानी अंग्रेज़ी और उर्दू में शाये हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ की किताब का नाम इन द लाइन ऑफ फायर था और ये किताब उर्दू में सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से शाये हुई।
वैसे तो जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सहूलत के लिए किंग पार्टीज़ बनाई, लेकिन जनरल अयूब खान मुस्लिम लीग कन्वेंशन के सरबराह रहे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार से अलग होने के बाद आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात भी बनाई। जी हाँ दोस्तों, कन्वेंशन लीग तो अब बराए नाम ही रह गई है और अयूब खान के ख़ानदान के अरकान पहले मुस्लिम लीग नून, फिर मुस्लिम लीग काफ और अब तहरीके इंसाफ में शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटू ने मुस्लिम लीग नून से सियासत का आगाज़ किया और अब उनकी अपनी जमात मुस्लिम लीग ज़िया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ वकला मुतहरक रहे। वकला की मज़ाहमत पर LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा वापस लिया गया। LFO के तहत हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र 65 वर्ष से 68 वर्ष की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि वकला तहरीक के दौरान जहाँ कई माजी के नारे तहरीक का हिस्सा बने, वहीं पर कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकील खावर महमूद खटाना की तजवीज़ पर वकला ने अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन गो मुशर्रफ गो को बना लिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वकला मुज़ाहमत के दौरान 5 स्टार होटल में हुकूमती वकला कन्वेंशन से भी खिताब किया, जहां वो वर्दी पहनकर शरीक हुए। जी हां दोस्तों, यहां आपको बताती चलूं कि साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ 2 मरतबा वकला तहरीक चली। वकला तहरीक का पहला मरहला चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ओहदे से हटाने और उनकी बहाली तक रहा, जबकि दूसरा मरहला आला अदलिया के जजों को बरतरफ करने पर शुरू हुआ, जिसे जजेस बहाली तहरीक का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वकला और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का खूब आमना सामना रहा। साबिक फौजी सदर जब सदारती इंतखाब के लिए मैदान में उतरे तो उस वक़्त उनके मुकाबले में वकला ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को मद्दे मुकाबल के तौर पर उतारा। साबिक फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल ज़ियाउल हक की तरह आला अदलिया के लिए PCO भी जारी किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2 मरतबा PCO जारी किया गया। पहली मरतबा जनवरी 2000 और फिर 3 नवंबर 2007 को PCO जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये वो वक़्त था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एमरजेंसी लगाई, जिसे एमरजेंसी प्लस का नाम दिया गया। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने भी जनरल ज़ियाउल हक की तरह निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए एक नया तजर्बा किया। जी हाँ दोस्तों, जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के बाद वफाकी सतह पर निगरान हुकूमत बनाई तो कोई निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर नहीं किया। इसके बरक्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए उस वक़्त के चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियाँ सोमरो को चुना। इस तरह मियाँ मोहम्मद सोमरो चेयरमैन सेनेट होने के साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म भी थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया। उनमें नवाज शरीफ, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अजीज़ और यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं, जिनमें सियासतदान के लिए ग्रेजुएट होने की पाबंदी लगाना भी शामिल था। इस तरह बहुत से सीनियर सियासतदान इंतखाब नहीं लड़ सके तो किसी की अहलिया या बच्चों ने ग्रेजुएट होने पर इंतखाब लड़ा। इसके अलावा कई सियासतदानों ने BA करने के लिए इम्तिहान भी दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ही किसी रुकने असम्बली के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी भी लगाई थी। पंजाब असम्बली ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में 2 करारदादें मंजूर की। पहली उनके हक और दूसरी मुखालफत में थी। मुस्लिम लीग काफ ने अपने इक़्तिदार में पंजाब असम्बली में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हक में करारदाद मंजूर की, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ पर जोर दिया गया कि वो सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ दोनों ओहदे अपने पास रखें। जी हाँ दोस्तों, ये करारदाद उस वक़्त मंजूर की गई जब हज़ब मुखालफ उनसे आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर रही थी।
यही वो वक्त था जब मारूफ कानूनदान A.K. डोगर ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की, जिसमें निशानदही की गई कि वर्दी के साथ कोई सदर मुमलिकत नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और करार दिया कि आइन में ये दर्ज नहीं है कि वर्दी के साथ सदर मुमलिकत नहीं बना जा सकता। जी हाँ दोस्तों, खुद जनरल परवेज मुशर्रफ ने आलमी नशरियाती अदारों को इंटरव्यू में कहा था कि वर्दी उनकी खाल की तरह है। दूसरी करारदाद पंजाब असम्बली में उस वक्त पेश की गई जब 2008 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत कायम की और मुतालबा किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ सदर मुमलिकत के ओहदे पर रहने के लिए अपनी अक्सरियत साबित करें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ के मुक्का लहराने का भी तज़किरा रहा है और एक तकरीब में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा ने खिताब में दोनों बाजू खड़े करके मुक्के बनाए और कहा कि इनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातलाना हमले भी हुए, लेकिन वो इसमें महफूज रहे। नवाज शरीफ के तीसरे दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल शुरू हुआ और 2019 में उनकी अदम मौजूदगी में उन्हें सजाए मौत भी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस सजा के खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपील दायर की, लेकिन वो इस बुनियाद पर वापस कर दी गई कि वो अदालत में पेश हों। जनरल परवेज मुशर्रफ को दी जाने वाली सजा पर कभी अमल नहीं हुआ और ये हुक्मनामा हमेशा के लिए दाखिले दफ्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।